नमस्कार। भारद्वाज डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच गौरव सिसाना सोनीपत से एयरफोर्स वाई ग्रुप की ट्रेनिंग करके आए हैं और अब ये अपना अनुभव हमारे साथ और अब आप सबके साथ शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैडम ने बताया, मेरा नाम गौरव है और मैं गांव सिसाना ज़िला सोनीपत का रहने वाला हूं। मेरा सिलेक्शन पिछले वर्ष इंडियन एयरफोर्स में हुआ था और फ़िलहाल मैं तमिलनाडु में पोस्टेड हूँ। देखो दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपनी भारद्वाज डिफेंस एकेडमी के बारे में। देखो दोस्तों, हम सब का कुछ ना कुछ तो ड्रीम होता ही है। मेरा ड्रीम था इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्ट होना। कोई सोचता है कि भाई मैं इंडियन नेवी में जाऊँ, इंडियन आर्मी में जाऊँ, CGL, CPO, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट मैंने सोचा था भाई इंडियन एयरफोर्स में जाऊँगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किस रास्ते को फॉलो करके मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो मेरा दोस्त है एक ये अंकित, इसने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे रोहतक में सिल्ला बाईपास पर एक एकेडमी है, बहुत ही फेमस है, भारद्वाज डिफेंस एकेडमी। एक बार वहाँ पर विजिट कर और शायद हो सकता है तुझे तेरा ड्रीम पूरा करने के लिए वहाँ से कोई रास्ता मिल जाए। तो भाई मैं यहाँ पे आया एकेडमी में, मदन भारद्वाज सर से मिला, अलावत सर से मिला, रमेश सर से मिला। तो मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ भाई यही वो सीढ़ी है जिनसे चढ़ कर मैं अपने मंजिल तक पहुँच सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा हाँ भाई एक बार क्लास कंटिन्यू करके देखता हूँ। सर ने समझाया हाँ एक बार कर, तू कंटिन्यू हो सकता भाई, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, बस तुझे थोड़ी मेहनत करनी होगी, हम जितना भी तेरा साथ दे सकते देंगे। तो भाई मैंने क्लास कंटिन्यू की, जो गाइडलाइंस सर ने मुझे दी सबको फॉलो किया और एट लास्ट अब आप सबके सामने हुई। मुझे लगभग 1 साल हो जाएगा मेरी सर्विस को। तो मैं इन सब के लिए भारद्वाज डिफेंस एकेडमी का बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ, क्योंकि आज इन्हीं की वजह से मेरे घर में रोज़गार है। कोविड-19 के जिस टाइम पर लोगों के रोज़गार छीन रहे थे उस टाइम पे मुझे जॉब मिली थी। तो मैं इसके लिए मदन भारद्वाज सर का बहुत बहुत आभारी हूँ और इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर अपने 2 कीमती शब्दों से आप भी बच्चों को मोटिवेट कीजिए जैसे हमें करते थे। थैंक यू गौरव। नमस्कार दोस्तों, गौरव जब इस एकेडमी में आया तो इनका जो ड्रीम था एयरफोर्स में लगने का, तो वैसी ही मेहनत के लिए ये रेडी था। कई बच्चे मुंह से बोलते हैं कि मैं ये लगना चाहता हूँ, लेकिन उस पथ पे नहीं चलते। लेकिन गौरव को जो भी डायरेक्शन दिया ये बखूबी उसको निभाते चला गया और एक रिस्पेक्ट की। हर टीचर्स, हर जो ऑफिशियल बंदा है भारद्वाज डिफेंस एकेडमी का, सब गौरव से प्यार करने लगे। क्यों? ये सब की रिस्पेक्ट करने लगा। तो रिस्पेक्ट करना ही तो पहली सीढ़ी होती है, उसके बाद तो समाज कहाँ किसको क्या ले जाए। मुझे भी समाज ने इस शिक्षा के क्षेत्र में बिठा दिया। मेरा तो एजुकेशन से कहीं आसपास का भी नाता नहीं था, क्यों मैं रेसलर था, पहलवान था। तो पहलवान और एजुकेशन का संबंध तो सबका होता है, लेकिन थोड़ी सी फ़र्क है, थोड़ा फ़र्क होता है कि रेसलर पहलवान कम पढ़ पाते हैं। लेकिन समाज की रिस्पेक्ट करने लग जाओ तो मुझे ऐसा फील होता है कि समाज जो वो चाहता है उसको देता है। जो एक बार की बात है, अंकित बेटा है हमारा, मैडम एक बार अंकित को आने, अंकित आना एक बार। अंकित दैया है, ये दोनों ही दोस्त हैं, एक ही गांव से, सिसाना गांव से हैं। तो दोनों कहीं मॉडल टाउन रोहतक में घूमने जा रहे थे कहीं आसपास में, तो किसी कोचिंग सेंटर, दूसरी कोचिंग सेंटर पे कोई एग्ज़ाम हो रहा था। तो इन्होंने सोचा हम भी एग्ज़ाम दे देते हैं। कुछ लोग तो एग्ज़ाम्स, जैसे हम बोलेंगे कि कल एग्ज़ाम है तो 50 बच्चे क्लास में हैं तो 25 रह जाएंगे, क्योंकि वो बच्चे मानते नहीं, समझते नहीं। लेकिन ये कहीं और एग्ज़ाम हो रहा था किसी एकेडमी में, उधर जाके भी खड़े हो गए, जी हम भी एग्ज़ाम देंगे। वो बोले नहीं भाई ये कंपटीशन एग्ज़ाम है, आप लोग देसी बच्चे हो, ये वो NDA के बच्चों के लिए हाँ, ये NDA के बच्चों के लिए है। आप तो एयरफोर्स की तैयारी, आप एयरफोर्स की तैयारी करते हो, आपके लिए तो ये नहीं है। तो ये बोले नहीं हम भी देंगे। तो वो बोले चलो दे दो। तो उस एकेडमी में हो सकता है 100-150 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो उनमें ये दोनों ही फर्स्ट सेकंड थे। तो मालूम चला, तो बहुत अपार प्रसन्नता हुई। उससे ये होता है जैसे उत्तर की पड़ताल करते थे हम पहले कि भी ये उत्तर सही है कि नहीं है। तो हमें
अपनी जो शिक्षा थी, जो अपने फैकल्टीज़ हैं, जो टीचर्स हैं, मैनेजमेंट स्टाफ है, कि वो कितनी मेहनत करता है। तो इन्होंने शो कर दिया कि हम भारद्वाज डिफेंस एकेडमी बेस्ट है, इसके सारे एम्प्लॉई और सारे जो वर्कर्स हैं ओके हैं। तो अच्छा लगा। तो अंकित दहिया और ये दोनों ही फर्स्ट सेकंड आए थे। अंकित दहिया का दिल्ली में सिलेक्शन हो गया। अंकित 2 बेटे शब्द अपने मुंह से भी बच्चों को, भाई पेरेंट्स बहुत लोग सुनेंगे, लाखों लोग सुनेंगे इस वीडियो को, तो उनको आप मैसेज दो कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। नमस्कार सर, मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। ज़्यादा कुछ तो बोलना नहीं चाहूँगा अभी, बस इतना कहना चाहता हूँ जैसे कि वो कहते हैं ना कि घर की नींव मजबूत हो तो ऊपर वाली दीवार खुद ही मजबूत, अगर अच्छा बनता है। तो मतलब इस एकेडमी में आके मुझे इतना एहसास हुआ कि घर की नींव नहीं, यहाँ पर दीवार भी खड़ी होती है बच्चों की। अगर बच्चा खुद कुछ चाहता बनना या कुछ उसके मन में हो तो उसकी यहाँ पे नींव नहीं, दीवार तक भी खड़ी हो जाएंगी। पर जो छत डालने का काम वो खुद तो बच्चे को करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी मेहनत तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर इतना ज़रूर बता देता हूँ कि हमारी नींव नहीं, मतलब बहुत आगे तक की मदद, कोई बच्चा जैसे फाइनेंशियल दिक्कत है किसी को, उसकी वो भी मदद करते हैं, या वैसे और कोई दिक्कत है उसमें मदद करने में पीछे नहीं हटते। सभी टीचर बहुत अच्छे हैं, जैसे राहुल सर, रमेश सर, एलाउद सर। राहुल सर तो ऐसे मतलब बोलते थे कि अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो अपना बड़ा भाई समझ के या दोस्त समझ के जो भी कोई दिक्कत हो मुझे बता देना। ऐसे ही मदन सर, मैडम भी ऐसी हैं, राजवाला मैडम भी ऐसी हैं, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है यहाँ का। थैंक यू बेटा। तो दोस्तों आप लोगों को बस ये वीडियो के माध्यम से ये मैसेज देना है कि दोनों बेटे इकट्ठे आए थे, दोनों बेटों का सिलेक्शन होगा। इससे ज़्यादा प्रसन्नता तो हमें कुछ नहीं होती। तो मैं यही चाहूँगा कि आप भी अपने भविष्य के साथ ऐसे ही मतलब क्या बोलते भविष्य बनाने में मतलब अपने आप की मदद करें कि आप जागरूक हों और सेल्फ मोटिवेशन लेके आएँ। एकेडमी की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। एकेडमी में तो 10-10, 15-15 साल के टीचर्स हैं, वो सारे एक्सपर्ट हैं। यदि आप सही हैं तो सिलेक्शन श्योर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप लोगों ने ये सुना देखा, मैं तो ये प्रार्थना करूँगा आप लोगों से कि इस भारद्वाज डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और यहाँ पे यदि आपका बच्चा आएगा तो शिक्षा के साथ संस्कार और डिसिप्लिन फर्स्ट है। और लड़कियों की ट्रेनिंग फिजिकल और मेंटली जैसे एजुकेशनल दोनों इधर स्टार्ट हैं। यदि कोई भी बेटी इधर से ट्रेनिंग करना चाहे तो भी उनका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।